बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सक्सेस। जैसे कि हम सीसीई की स्क्रीनिंग के लिए वन पेपर के लिए मैथ की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे, वो है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का ऐसा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लॉजिक, जो है ना, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो ये वर्ड है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है लॉगस। लॉगस का मतलब है रीज़न करना, रीज़न का मतलब होता है सोचना। द प्रॉब्लम डीलिंग विथ करेक्ट रीजनिंग फॉर अ कंक्लूजन आर कॉल्ड लॉजिकल प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम, जो भी मसले, जो भी क्वेश्चन जो है ना डील करेगा कि हम उसको करेक्ट रीज़न करें, मतलब सही तरीके से सोचें, उनको हम क्या कहेंगे? लॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। पहला है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ टेस्ट, दूसरा है अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ टेस्ट। इसमें मतलब कि अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर्स भी होंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन रीजनिंग, ब्लड रिलेशन की रीजनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपनी स्टेप्स पढ़ेंगे। पहले अल्फ़ा सीरीज़ टेस्ट होगा तो उसमें क्या करना है हमने, उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या करना है। सबसे पहले आपने अल्फ़ाबेट पूरी लिख लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं, ये आपको आने चाहिए। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ 1 स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड सो ऑन। आपको पता होगा कि हम 2 स्टेप आगे गए, 3 स्टेप आगे गए, 4 स्टेप आगे गए या बैकवर्ड मूव किया, ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी। तो चलिए अब हम ना एक एग्जांपल डील करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। और वो एग्जांपल है AZCXFUJQ। आपने जब ये लिख लिया तो देखें ए आपके पास फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब एक लेटर को स्किप कर रहे हैं। उसके बाद एफ़ आ रहा है, यानी बीच में उसने 2 लेटर्स को स्किप कर दिया। एफ़ के बाद जे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले उसने एक एक स्किप किया है, फिर जो है उसने 2 स्किप किए हैं, तो फिर जो है आपके पास ये आ जाएगा जे। ठीक है, अब आपके ने देखना है कि क्यू कैसे आया। तो इसके लिए आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जी है, जी से बैकवर्ड गए, कितना? एक बैकवर्ड गए तो एक्स आ गया। एक्स से कितना बैकवर्ड गए? एक्स से हम 2 बैकवर्ड गए तो यू आ गया, और यू से 2 बैकवर्ड जाएंगे तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आपने इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास DKY FJW HIU JHS LGQ। तो आपने दोबारा अल्फ़ाबेट लिख लेनी है। मेरे पास तो लिखी हुई है तो मैं आपको यहाँ से करा देता हूँ कि देखें हमारे पास ये डी है, डी के बाद है हमारे पास एफ़, यानी एक स्किप करके हम एफ़ पे आ गए। उसके बाद एक स्किप करके हम एच पे आ गए, फिर एक स्किप करके जे पे आ गए। तो जाहिर सी बात है अब हम एक और स्किप करेंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये फाइंड करना था और यहाँ पे ये कि ये कैसे आया। अब जो है उसके बाद हम सेकंड वर्ड देखेंगे। के बाद जे आ गया, के बाद जे आया, यानी कि एक ऑर्डर पीछे गया। फिर जे के बाद आई आना चाहिए, एक पीछे एच, और एच के पीछे जी। तो ये एक एक पीछे चला गया। समझ आई? अब जो लास्ट लेटर है ना उसका है वाई, वाई से शुरू हो रहा है। तो वाई पे देखें, यहाँ पर है वाई, वाई से पीछे आ रहा है डब्ल्यू पे, यानी एक स्किप करके आ रहा है। फिर डब्ल्यू से पीछे जा रहा है यू पे, फिर एक स्किप किया। अब यू से पीछे जाएगा तो आएगा किस पे? एस पे, एक स्किप, और एस से पीछे जाएगा एक स्किप करके तो क्यू पे। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेनी है, वरना आपका काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इन सच दैट अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स आर मिक्सड, यूज़ अल्फ़ाबेट टेक्निक इन द टेस्ट आल्सो फॉर लेटर्स। तो कह रहे हैं यहाँ पे भी आपने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स वाली टेस्ट की जो टेक्निक है वो अप्लाई करनी है, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं हम। ये था क्यू, क्यू के बाद आर और आर के बाद एस, यानी एक स्किप कर दिया। QRSTU, मतलब एक और टी स्किप कर दिया, यू पे आ गया। QRSTUVW, वी स्किप कर दिया, डब्ल्यू पे आ गया। कि डब्ल्यू के बाद क्या आ जाएगा? हमारे पास वाई आ जाएगा, हमने एक्स स्किप कर दिया। ठीक हो गया, तो हमने पहला लेटर ढूंढ लिया। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास सी था, A B C D E F, तो यहाँ पे हमारे पास B होना चाहिए।
तो जब ये हो जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपको ये चूज़ करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 2। उसमें क्या है, DFHJLN। ठीक है, आपने ये दोनों फाइंड करने हैं। आपको ये 4 नंबर गिवन है, आपने देख लेना ABCDDEF, ई स्किप किया एफ के बाद जी स्किप किया आई स्किप किया के के बाद एल आ गया MN, यहाँ पे आ गया N। ठीक हो गया। उसके बाद अब नंबर कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 4 था, इसमें 2 ऐड किए तो 6 आ गया, इसमें 2 ऐड किए तो 8 आ गया, इसमें 2 ऐड किए तो 10, और 10 में 2 ऐड किए 12, 12 में 2 ऐड किए तो 14 आ गया। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा आते हैं CSS के, MPT में तो नहीं आते एज सच, बट CSS के जो GSA के पेपर हैं उसमें आते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। फ्रेंड जो है उसको हमने लिख लिया HUMJKT। इसके लिए भी आपने क्या करना है कि अल्फ़ाबेट लिख लेनी है। देखें F जो है वो कौन सा नंबर है, ठीक है, F आपके पास, उसके बाद ये H पे कैसे पहुंच गया, FGH, यानी हमने 2 स्टेप आगे फॉरवर्ड किया तो H पे पहुंच गया। अब R के बाद U पे कैसे पहुंचा, R के पास U पे इस तरह पहुंचा, R के बाद STU, इस पे हमने 3 स्टेप आगे गए। इसी तरीके से I से M पे कैसे पहुंचा, इस पे हमने 4 स्टेप आगे गए। अपने अल्फ़ाबेट पढ़ते जाना है, ABCDEFGH IJKLM। ठीक है, इसमें हमने 4 स्टेप आगे गए। इसी तरीके से E जो है, अब E से आप मूव करेंगे J पर, इसमें 5 स्टेप, और N से हम आगे जाएंगे तो 6 स्टेप, और D से हम आगे जाएंगे तो 7 स्टेप्स। तो ये 7 स्टेप्स में जो है ना काम हुआ है, और एक आपको मैंने सीक्वेंस बता दिया कि इस स्टेप से हमने बढ़ा दिया। इसी तरीके से अब हम जो है ना कैंडल में 7 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे किस्तों में। कैसे कि C में हम 2 स्टेप्स आगे जाएंगे तो E आ जाएगा, ये E आ जाएगा 2 स्टेप्स। फिर हम A से हम 3 स्टेप्स आगे जाएंगे, ABCD, तो यहाँ पे D आ जाएगा। N से हम जो हैं कितने स्टेप्स आगे जाएंगे, 5। फिर D से 6, L से 6, और E से 7। तो जो सीक्वेंस ऊपर हमने निकाला था कि 2 प्लस कर रहे थे, 2 स्टेप आगे जा रहे थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इसी सीक्वेंस में आपने C को 2 स्टेप्स आगे जाना है, एक को 3, फिर 4, 5, 6, 7। ठीक हो गया, होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 2 की तरफ। इफ़ पेल इज़ कोडेड एज 2134, अगर पेल जो है उसको हम कोड करते हैं 2134, अर्थ को कोड करते हैं एज 41590, तो पर्ल को कैसे कोड किया जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। देखें आपको उन्होंने कोड दिया है पेल का कोड दिया उन्होंने 2134। देखें P का वैल्यू उन्होंने 2 दे दी है आपको, ठीक है, A की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 1, ठीक है, उसके बाद L की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 3, और E की वैल्यू दी हुई है 4। तो आपने इन लेटर में उनकी वैल्यूज पुट करनी है। P की हमारे पास वैल्यू थी 2, तो हमने 2 डाल दिया। E की वैल्यू थी हमारे पास 4, तो हमने 4 लिख दिया। A की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। R की वैल्यू हमारे पास इधर नहीं थी लेकिन इधर थी, तो R की वैल्यू थी 5, तो ये 5 आ गया। L की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन थी 3, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गई। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल। होपफुली आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ब्लड रिलेशंस। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और वीडियोस बनाते रहें। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का ऐसा नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।